शेफ को मेरा सलाम। मैं अनघा बोड़के, पाशुली ब्रांड, मुंबई से। मैं जीएसटी ऑफिस में एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम करती हूँ। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से यह हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गोल्डन आई शेफ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में मुझे इस साल पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। गोल्डन आई शेफ 2020 में 2 थीम रखी गई थी। उसमें से एक थीम थी लेफ्ट ओवर फूड और दूसरी थी कम से कम सामग्री में रेसिपी बनाना। मैंने दोनों थीम में टोटल 5 रेसिपी बनाई। लेफ्ट ओवर फूड में मैंने बनाया आरान चीनी और रोटी पकौड़ा, और कम से कम सामग्री में मैंने बनाया कटोरी पिज्जा, न्यूट्रिशन दम आलू एंड क्रिस्पी कोथिंबीर वड़ी। इसमें से मुझे पीपल चॉइस अवार्ड में लेफ्ट ओवर फूड में आरान चीनी में फर्स्ट प्राइज मिला, और जजेस चॉइस में मुझे सेकंड प्राइज मिला। कम से कम सामग्री में कटोरी पिज्जा को मुझे पीपल चॉइस में सेकंड प्राइज, और जजेस राउंड में भी मुझे सेकंड प्राइज मिला। तो इस माध्यम से मैं सभी का शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे जिन्होंने भी लाइक, शेयर और कमेंट्स किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मुझे खाना बनाने की जो ये प्रेरणा है ना, मुझे मेरी माँ के वजह से लगी। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसके वजह से मुझे भी बहुत खाना बनाने का शौक बचपन से ही है। ये कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे मेरे फैमिली मेंबर ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये शूटिंग निकालने के लिए मेरे बेटे ने सपोर्ट किया, मेरी सास ने सपोर्ट किया, मेरी बेटी ने भी मुझे हेल्प किया। उसकी वजह से ये मैं कॉन्टेस्ट में भाग ले सकी। और मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, उन्होंने मुझे बहुत सारी रेसिपी मुझे बताई। उसमें से ये 5 रेसिपी मैंने सिलेक्ट की, और उसमें मुझे प्राइज मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मैं और एक बार करती हूँ ऑल गोल्डन आई शेफ के सभी मेंबर्स और जजेस को। थैंक यू सो मच। और इसके आगे भी कोई भी कॉन्टेस्ट रहे, मैं पार्टिसिपेट पक्का करूंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच एंड आई लव माई ट्रॉफीज। थैंक यू। मेरी डॉटर है साइली, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। Hello everyone, I am Saili. My mom loves cooking and she really cooks amazing and delicious food for us. She likes to innovate new recipes by by trying different combinations of ingredients, and on every weekend she makes something new for us, which we really like, and all our family members, we eagerly wait for the weekend thinking that wow, we will get something new to eat. So thank you so much. We are very lucky to have her. Thank you. हाय, मेरा नाम रेशमा पालविया है। अनघा बोड़के ये मेरे रिलेशन में आती है। हमारी बेटियां सेम एज की होने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहे हैं। वो मेरे घर से 30 मिनट की दूरी पे रहती है, तो हमारा आना जाना स्वाभाविक है कि काफ़ी रहता था। जब भी मैं उसके घर पे जाती, हमेशा वो अलग अलग टेस्टी खाना बना के हमें खिलाती। इतना टेस्टी रहता था उसका खाना कि फॉर्मेलिटी के लिए मैं ना करती, पर मन में तो लगता कि थोड़ा सा और मुझे फोर्स करे वो। उसके खाने का टेस्ट और अरोमा बड़ा टेम्पटिंग रहता था। उसके खाने का तो टेस्ट अच्छा था ही, पर उसका सरप्राइजिंगली क्वांटिटी भी हमेशा परफेक्ट रहती। चलो किसी वजह से थोड़ा खाना रह भी जाता, तो वो बचे हुए खाने से भी कुछ अलग रीमेक करके टेस्टी आइटम बनाती थी उससे। जैसे अच्छी गार्डनिंग को ग्रीन थंब कहते हैं, वैसे अनघा के खाने को तो मैं रेड थंब ज़रूर बोलूँगी। अनघा ऐसा खाना हमेशा बनाती रहना, टेस्टी खाना बनाना, और मुझे बुलाती रहना। Congratulations and all the best. Love you. I'm Sharmila Gandhi. Congratulations, Angha, for your success. You deserved it, really deserved it. वैसे अनघा की शादी को ऑलमोस्ट आई थिंक 28-29 ईयर्स हो गए हैं,
शादी के पहले से ही वो उसे कुकिंग का बहुत शौक था, उसके हाथ में बहुत टेस्ट थी। ऑफ कोर्स तभी वो सब ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती थी, लेकिन ओवर द इयर्स उसने काफ़ी सारे दूसरे कुजीन भी बनाना शुरू किया है। एंड इवन वी वर सरप्राइज व्हेन वी सॉ हर आर्ट, मतलब शी इज़ टू शेयर विद अस कि वो क्या बनाने वाली है, क्या करने वाली है। वो ये सारी चीज़ें तो अच्छा बनाती ही है, बट उसके अगर आप रोज़ का खाना भी टेस्ट करो तो इतना स्वादिष्ट होता है। जब भी मैं बॉम्बे उसके घर जाती हूँ तो मैं एक लीफी वेजिटेबल होता है, मराठी में उसको अंबाड़ी कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, खट्टी सब्जी होती है, वो तो उसके हाथ की इतनी अच्छी होती है कि उसको पता है कि अगर मैं जा रही हूँ उसके पास तो उसे वही सब्ज़ी बनानी है। ऐसे तो रिश्ते में वो मेरी बुआ लगती है, बट वी आर ऑलमोस्ट द सेम एज, तो वी हैव ग्रोन अप लाइक सिस्टर्स। And we really love her for the food she makes, apart from all the other things that she does for us. And she's a very good soul at heart, very outgoing, and all the best for the future, Anka. Thank you. हे अनघा, मुबारक हो तुम्हें कुकिंग कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। मैं फातिमा मुंबई से। अनघा मेरी कलीग है। हम लोग 20 साल पहले से हम जॉब पे लगे हुए हैं। तब से एक बार अनघा ने हम लोग के यहाँ मिनी पार्टी था, तभी उसने मलाई कोफ्ता ला के खिलाया था। अरे बहुत ही मस्त था। एंड मैं अनघा के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उसने निर्मला निकेतन से होम साइंस किया हुआ है, तो कुकिंग उसने वहाँ से भी सीखा था। और मैं 100% ब्लाइंड होने के कारण मुझे कुकिंग नहीं आता था, तो कई चीज़ें अनघा मुझे सिखाती थी, जैसे अनियन कैसे कट करना है, छोटी छोटी रेसिपी। और अभी हम दोनों साथ में नहीं है, लेकिन मैं उसका टिफ़िन बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी वो मेरे लिए साबूदाना खिचड़ी का एक अलग सा टिफ़िन मेरे लिए लेके आती थी। सो थैंक यू एंड आई एम मिसिंग ऑल दिस थिंग्स अनघा। कॉन्ग्रेचुलेशन वन अगेन। हेलो, मैं लीना। अनघा जी मेरी सिस्टर इन लॉ है। गोल्डन आई शेफ से जो उन्हें अवार्ड मिला उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और थैंक्स टू गोल्डन आई शेफ जिन्होंने ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की। आई एम रश्मि, अनघा's फ्रेंड। मेरी और अनघा की बहुत गहरी दोस्ती है। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। उसकी टिफ़िन में हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश रहती है। वो जैसे ऑफिस आती है सब पूछते हैं आज टिफ़िन में क्या लाए, और वेट करते हैं कि कभी लंच टाइम हो और उसका टिफ़िन शेयर करें। अगर किसी को कोई भी डिश बनानी हो तो रेसिपी अनघा को पूछी जाती है। ऑफिस में कोई प्रोग्राम, बर्थडे सेलिब्रेशन, कंपटीशन हो तो अनघा आगे रहती है और उसके साथ औरों को भी आगे लेके जाती है। उसमें बहुत सारे गुण हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अनघा एंड थैंक यू गोल्डन आई।